चलिए आज हम देखते हैं तंत्रिका तंत्र यानी कि जिसे कहते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम एक्चुअली 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन उसे हम पहले बाद में बताएंगे। पहले हम तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आता है हमारा ब्रेन। सिस्टम, यहाँ एक शब्द है सिस्टम। क्या होता है सिस्टम? उसे कहते हैं मतलब सारी चीज का ग्रुप हो यानी कि समूह, उसी में से किसी एक चीज को हटा दे और उसके परफॉर्मेंस में गड़बड़ी आ जाए तो उसे सिस्टम कहते हैं। जैसे एक कंप्यूटर एक प्रकार का सिस्टम है। अगर कंप्यूटर में किसी एक चीज को हटाएं, चाहे माउस हटाएं, कीबोर्ड हटाएं, किसी एक चीज को हटाते हैं तो उसके परफॉर्मेंस में कुछ ना कुछ गड़बड़ी आएगी, तो इसी को सिस्टम कहते हैं। इसे तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आता है हमारा ब्रेन। तो एक्चुअली पहले ब्रेन को देखते हैं। नर्वस सिस्टम 3 प्रकार के होते हैं, आपको हम लास्ट में बताएंगे। पता है ब्रेन, ब्रेन का कार्य क्या होता है? तो ब्रेन हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करके रखता है। ब्रेन हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल, हमारे बॉडी में जितने भी क्रियाएं जो भी होती हैं सबका, यानी कि हम कह सकते हैं कि ब्रेन हमारे बॉडी का एमसीबी है। क्या है? एमसीबी। ब्रेन की रक्षा कौन करता है? तो ब्रेन की रक्षा करता है क्रेनियम। ये ऊपर जो हमारा सिर है, सिर पे देखो बाल, बाल के बाद मांस है, मांस के बाद हड्डी है, और यही हड्डी हमारे ब्रेन की रक्षा करती है। इस हड्डी को कहते हैं क्रेनियम। ये 8 हड्डियों का ग्रुप होता है, 8 बोन्स का ग्रुप होता है, इसी को कहते हैं क्रेनियम। यही हमारे ब्रेन की रक्षा करता है। और इसके ज्वाइंट को कहते हैं फाइब्रस ज्वाइंट। इसमें हमारे ब्रेन में 8 हड्डियां हैं, बहुत मजबूत है। लगता नहीं कि यहाँ पर कहीं ज्वाइंट है, लेकिन इसकी जो ज्वाइंट है 8 हड्डियों का ग्रुप है। इसकी जो ज्वाइंट है, इस ज्वाइंट को कहते हैं फाइब्रस ज्वाइंट, या हिंदी में कहते हैं रेशेदार ज्वाइंट। ये बहुत मजबूत ज्वाइंट होता है। आप ऐसे हिलाएंगे नहीं पता चलेगा कि जोड़ कहाँ है, लेकिन इसमें 8 हड्डियां हैं, तो इसके ज्वाइंट को कहते हैं फाइब्रस ज्वाइंट या रेशेदार ज्वाइंट। हमारे ब्रेन के नीचे एक झिल्ली है, जिसमें जैसे अगर हमारा ब्रेन डायरेक्टली अगर हड्डी से कनेक्ट रहेगा तो इन्फेक्शन होने का डर रहता है। यानी कि बाल है, बाल के नीचे जाएंगे मांस, मांस के नीचे हड्डी, हड्डी के नीचे एक झिल्ली है, यानी कि जिसके अंदर हमारा ब्रेन सेफ्टी में रखा है। अगर ब्रेन हमारा डायरेक्टली हड्डी से अटैच हो जाता तो इन्फेक्शन हो जाता, तो उसके हड्डी के नीचे एक झिल्ली है जिसके अंदर हमारा ब्रेन सेफ्टी रखा हुआ है। उस झिल्ली को कहते हैं मेनिनजॉइट। जो झिल्ली है, जिस झिल्ली के अंदर हमारा ब्रेन है, उस झिल्ली को क्या कहते हैं? मेनिनजॉइट। इसी मेनिनजॉइट में कभी कभी बीमारी होते हैं जिसे मेनिनजॉइट कहते हैं। ये डिजीज चैप्टर में जब हम आपको पढ़ाएंगे तो अच्छे से बता देंगे। और हमारे ब्रेन का जो भार है वो 1350 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम तक होता है। यानी कि उस झिल्ली में हमारा जो ब्रेन है, जिसका भार लगभग 1300 से लेकर 1350 ग्राम लेकर 1400 ग्राम तक, उस झिल्ली के अंदर रखा हुआ है। हमारा ब्रेन बना किसका है? तो हमारा ब्रेन जो बना है तंत्रिका कोशिका का बना है। जब मैं कोशिका पढ़ा रहा था तो बताया था कि जो ये हमारे बॉडी की सबसे लंबी कोशिका होती है। बड़ी और लंबा में भी अंतर बताया था। क्या सबसे बड़ा कोशिका का है? तो मादा में अंडाशय का होता है, लेकिन ये बॉडी में सबसे बड़ा कोशिका है। ये एक विशिष्ट प्रकार की कोशिका होती है। विशिष्ट मतलब जैसे जिस कोशिका, हमारा पूरे बॉडी कोशिका से बनी है तो मैंने आपको बताया था, लेकिन जिस प्रकार जैसे एक कोशिका हाथ के कोशिका, पैर के कोशिका, ये सब कोशिका से अलग है हमारा ब्रेन। हमारा जो ब्रेन है न्यूरॉन सेल से बना है। न्यूरॉन सेल ये सबसे अलग है, इसे कहते हैं विशिष्ट प्रकार के सेल से बना है। ये बॉडी की सबसे बड़ी कोशिका है, इसे कहते हैं न्यूरॉन सेल। यहाँ न्यूरॉन सेल का फिगर देख सकते हैं। ये इस प्रकार के इसकी लंबाई होती है। इसकी न्यूरॉन सेल की जो लंबाई होती है इसे कहते हैं सिनेप्स, और इसके लास्ट वाले सेल को कहते हैं एक्सॉन। एक एक्सॉन दूसरे एक्सॉन से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं रहता, फिर भी एक यानी कि एक एक्सॉन का ट्रांसफर यानी कि इसका संदेश एक न्यूरॉन का संदेश दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर हो जाता है। कैसे? कनेक्ट नहीं रहते फिर भी कैसे ट्रांसफर? तो उसमें एक तत्व मदद करता है, मदद करता है, जिसका नाम है सोडियम Na। कभी कभी देखो हम कोई काम कर रहे होते हैं और गर्मियों में और पसीना बहुत निकलता है तो उसे कमजोरी आ जाती है, तो क्या कहते हैं? ग्लूकोज बना के दे दो। चीनी देते हैं, मिला पानी मिला देते हैं, उसमें थोड़ा नमक, चीनी पानी मिला तो क्या ग्लूकोज बन गया। ऊर्जा का काम करेगा, उसमें थोड़ा नमक मिला देंगे। क्यों मिला देंगे? क्योंकि नमक में होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, उनमें Na होगा, और Na जब जाएगा तो हमारी जो ब्रेन की संदेश यानी कि न्यूरॉन का जो संदेश है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में आसानी से ट्रांसफर हो जाता है। यानी कि एक ब्रेन से दूसरे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संदेश भेजने का कार्य मतलब तत्व कौन मदद करता है? तो वो सोडियम होता है। चलिए हम फिर देखते हैं ब्रेन के प्रकार। चलिए अब हम देखते हैं ब्रेन के प्रकार, टाइप्स ऑफ ब्रेन। ब्रेन 3 प्रकार के होते हैं। पहला है अग्र मस्तिष्क, आगे वाला भाग जो है अग्र मस्तिष्क। दूसरा है मध्य मस्तिष्क, बीच वाला भाग, और तीसरा है पश्च मस्तिष्क, पीछे वाला भाग। ब्रेन 3 प्रकार का होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अब देखते हैं अग्र मस्तिष्क। क्या देखते हैं? अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के भी 3 भाग होते हैं।
ब्रेन 3 प्रकार का होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क है, इसके भी 3 भाग होते हैं। पहला है आपका सेरिब्रम, दूसरा है थैलेमस और तीसरा है हाइपोथैलेमस। पहले हम देखते हैं सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या है? सेरिब्रम हमारे ब्रेन का अकेले 66% भाग अकेले होता है। यानी कि आपसे ये भी क्वेश्चन पूछता है ब्रेन का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में कौन सा होता है, तो सेरिब्रम होता है। इसका कार्य क्या होता है, तो ये क्या करता है, मेमोरी इसे कहा जाता है, मेमोरी। ये नई नई चीजों को सीखने, नई नई चीज को देखने, आप कोई चीज सीख रहे हैं, कहाँ जा रहा है, सेरिब्रम। आपके अंदर जिज्ञासा आ रही है, कौन कर ला रहा है, सेरिब्रम। इसलिए इसे मेमोरी कहा जाता है। आप जो चीजें सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या कोई चीज देख रहे हैं, या किसी को देख के उसका इमेज बन गया, कहाँ स्टोर है, सेरिब्रम में। यही सारी चीजें याद करके रखता है। सारी चीजों को क्या कहते हैं, जिज्ञासा अंदर लाता है कि ये चीजें मुझे सीखनी है, ये चीजें मुझे करनी है, इसे मुझे जानना है। सब जिज्ञासा कहाँ से आता है, सेरिब्रम। इसका एक और नाम है जिसे कहते हैं परमस्तिष्क। इसका अन्य और एक नाम है जिसे क्या कहते हैं, परमस्तिष्क। इसका कार्य होता है जिज्ञासा, मेमोरी कहा जाता है नई चीजों को सीखने में। सीखने में मदद करता है। इसका कार्य क्या होता है, जिज्ञासा अंदर लाना और नई चीज को सीखना और हर चीज को स्टोर करके रखना। तो समझ में आया। अब देखते हैं थैलेमस। दूसरा भाग है अग्र मस्तिष्क का, थैलेमस। थैलेमस का कार्य क्या होता है, तो ये बाहरी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। जैसे बाहर ठंडी है तो कौन बताता है, बाहर गर्मी है कैसे पता चलेगा, बाहर बरसात हो रही है या किसी ने हमें टच किया, तो यानी कि बाहरी चीजों को जो ज्ञान करे वो थैलेमस होता है। अगर बाहर ज्यादा गर्मी होगी, आपको गर्मी लगेगी, कौन महसूस करेगा, थैलेमस। बाहर ठंड है, ठंड हो रही है बाहर, कौन महसूस करेगा, थैलेमस। बरसात हो रही है, आप आनंद है, कहाँ से, थैलेमस। यानी कि बाहरी वातावरण का जो ज्ञान कराए वो थैलेमस होता है। इसका कार्य क्या होता है, बाहरी वातावरण का ज्ञान कराना, बाहरी वातावरण का ज्ञान कराना। इतना समझ में। अब देखते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस और थैलेमस, देखो इसके नाम मिलते जुलते हैं तो इसका काम भी मिलता जुलता है। ये क्या है, बाहरी वातावरण को ज्ञान कराता है, और ये हाइपोथैलेमस है, ये आंतरिक ताप यानी कि आंतरिक वातावरण का ज्ञान, यानी कि आंतरिक जो क्या है, हमारे अंदर की चीजें है, अंदर के वातावरण को कंट्रोल करता है। जैसे हमारे अंदर के टेम्परेचर हो गए, हमारे जो हमें भूख लगती है, हमें किसी पे प्यार आता है या किसी पे गुस्सा आता है, वो सबको कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। जैसे किसी पे प्यार आ रहा है तो कौन होगा, हाइपोथैलेमस। वाह कितना अच्छा है। किसी पे गुस्सा आ रहा है, मन कहीं मार के दाग दें, अभी के अभी उड़ा दें, कौन करा, हाइपोथैलेमस। हमें प्यास लगी, कैसे पता, हाइपोथैलेमस। हमें भूख लगी है, कैसे पता चला, हाइपोथैलेमस। हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखेगा, कौन, हाइपोथैलेमस। जैसे अगर अंदर हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस में, जैसे ज्यादा अंदर वो टेम्परेचर हो गया तो क्या पसीने के माध्यम से बाहर निकलेगा, नहीं है ठंडी है तो पसीना निकालेगा ही नहीं। यानी कि आंतरिक तापमान को कंट्रोल करके रखता है, आंतरिक ताप को कंट्रोल करके रखता है। भूख, प्यास, प्यार, घृणा। जो हाइपोथैलेमस होता है ना, ये लड़कों में ज्यादा एक्टिव होता है। लड़के किसी लड़के को देखेंगे, वाह देखते रहेंगे, क्यों, क्योंकि उनमें ज्यादा एक्टिव होता है और लड़कियों में कम एक्टिव होता है। ये गोबर पाथेती रहेंगे और बगल से चाहे सलमान खान निकल जाए, कुछ मायने नहीं लगता। तो इन पे थोड़ा कंट्रोल करिएगा, खासतौर लड़के। अब देखते हैं मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 2। पहला है कार्पोरा और दूसरा है सेरिब्रल पेंडिकल। सेरिब्रम नहीं, सेरिब्रम है अग्र मस्तिष्क में, यहाँ है सेरिब्रल, सेरिब्रल पेंडिकल। कार्पोरा का कार्य क्या होता है, कार्पोरा जो चीजें हम देखते हैं और सुनते हैं, जैसे हम कोई चीज को देखें, किसी चीज को देख रहे हैं और उसका इमेज हमारी आंखों में बना, रेटिना बना, और रेटिना से जो नसें हैं वो हमारे ब्रेन तक भेज रही हैं। हमारे ब्रेन में किसे भेज रहे हैं, तो मध्य मस्तिष्क को। मध्य मस्तिष्क में कहा, तो कार्पोरा को। यानी कि ये देखने जो तो इसे पहचानते हैं। अरे आपको शायद कहीं देखे थे, आप शायद पापा हैं, ऐसे रिएक्ट करते, मतलब कार्पोरा देखने का कार्य करता है, देखने और सुनने का भी।
किसी की हम बोली सुनते हैं या किसी की आवाज सुनते हैं तो हमारे कानों पे होते हुए हमारे ब्रेन में जाता है, ब्रेन में होते हुए मस्तिष्क, मस्तिष्क में कहा तो कार्पोरा, यानी कि देखने और सुनने का कार्य कौन करता है, कार्पोरा। इतना समझ में आया। अब देखते हैं सेरिब्रल पेंडिकल, इसका कार्य क्या होता है, सेरिब्रल पेंडिकल का। चलो देखते हैं आपका सेरिब्रल पेंडिकल, इसका क्या होता है। तो ये हमारा जो छोटा ब्रेन है स्पाइनल कॉर्ड, ये हमारे ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट कर देता है। कब कनेक्ट करता है, जैसे हमारा ब्रेन कहीं बिजी हो जाता है, जैसे मान लो पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं ऐसे आराम से बैठे हैं और उस समय हमारा ब्रेन केवल एक चीज पे फोकस कर, पढ़ाई पर। अब बाई चांस उस समय जो हमारा ब्रेन पढ़ाई पे फोकस कर, कोई है ना जो कोई हो हमारी बॉडी को कंट्रोल करके रखे, हमारी बॉडी को टेम्परेचर को, हमारी बॉडी को चीजों को, तो हमारी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए अलग से एक ब्रेन की जरूरत है, जिसे कहते हैं छोटा ब्रेन कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुरज्जु। तो उसको ब्रेन से कनेक्ट करने का कार्य करता है सेरिब्रल पेंडिकल, यानी कि कनेक्ट टू स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट कर देता है सेरिब्रल पेंडिकल। इतना समझ में आया। अब देखते हैं पश्च मस्तिष्क, ब्रेन का सबसे आखिरी भाग पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क के भी दो भाग होते हैं, पहला है सेरिबेलम और तीसरा है मेडोला। पहला है सेरिबेलम, तीसरा है मेडोला। सेरिबेलम का काम क्या होता है, तो बॉडी में बैलेंस बनाने का कार्य करता है, हमारी बॉडी का बैलेंस बनाए। बॉडी बैलेंस क्या, जैसे देखो कोई कोई आप सर्कस देखो, देखो रस्सी पर चलते हैं, खुद क्या चलते हैं, जानवरों को भी चला देते हैं। रस्सी पर कैसे चले, हमें चलने के लिए कहते हैं, गिरेंगे 4 घुमड़ी खाएंगे, लेकिन जो जिनका बैलेंस बना है आराम से चल लेते हैं। अब देखो छोटे बच्चे देखो जब खड़े होते हैं वैसे संभाल संभाल के पैर रखेंगे, ऐसे चलेंगे और गिरेंगे, क्योंकि उनका सेरिब्रम उस समय तो पता नहीं होता कि बॉडी का बैलेंस कैसे बनाता है। जिस दिन उसको पता होगा कि हमारी बॉडी का ऐसा बैलेंस बनाएगा, आराम से चलने लगता है। ये सब मेन चीज है, प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। आपको रस्सी पे चलना है, रोज के रोज प्रैक्टिस करिए। जिस दिन सेरिबेलम को आपको पता होगा कि हाँ बॉडी का बैलेंस ऐसे बना के आराम से बैलेंस बनेगा, आप रस्सी पर चलने का दौड़ेंगे भी, तो बॉडी का बैलेंस बनाने का कार्य करता है सेरिब्रल पेंडिकल। दूसरा है मेडोला। मेडोला क्या करता है, तो मेडोला मेटाबॉलिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, मेटाबॉलिक क्रिया को नियंत्रित करता है। अब मेटाबॉलिक क्रिया क्या है, मेटाबॉलिक क्रिया 2 प्रकार की होती है, पहले इसे जानो। एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। अब एनाबॉलिक कैटाबॉलिक क्या है, एनाबॉलिक जैसे हमारे बॉडी में कोई चीजें जब बन रही हो उसे कहते हैं एनाबॉलिक, हमारी बॉडी में कोई चीजें जब टूट रही हो उसे कहते हैं कैटाबॉलिक। हमारी बॉडी में जैसे क्या कहते हैं, हमारे अंदर प्रोटीन का निर्माण हो रहा है, हमारे अंदर क्या कहते हैं बहुत सारी ऐसी चीजों का निर्माण हो रहा है, वो सब चीजों को कंट्रोल है एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक जैसे कोई चीजें टूट रहा है, जैसे कार्बोहाइड्रेट शर्करा में टूट रहा है और सारी चीजें अंदर टूट रही हैं, जैसे हमारे अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा बन रहा है, तो एनाबॉलिक क्रिया है। और कोई चीज जब टूट रही हो तो आती है कैटाबॉलिक, यानी कि एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक को मिला दे तो बन जाता है मेटाबॉलिक। कोई चीजें अगर बॉडी में बन रही हो एनाबॉलिक, कोई चीजें जब बॉडी में टूट रही हो तो होता है कैटाबॉलिक, और इन दोनों को जब मिला दे तो होता है मेटाबॉलिक। यानी कि इन सब चीजों को कौन कंट्रोल कर लेता है, तो हमारा मेडोला। इतना समझ में आया, चलो आगे बताते हैं। चलिए हम देखते हैं अब स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुरज्जु। ये हमारा सेकंड ब्रेन है, इसे सेकंड ब्रेन भी कहते हैं, सेकंड ब्रेन भी कहते हैं। इसका कार्य क्या होता है, ये पहले ध्यान रखो, में जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ये केवल एक प्रकार का नर्वस है, एक प्रकार का नस है। इसमें 31 जोड़ी नसें होती हैं। कितनी नसें होती हैं, 31 जोड़ी। ये 31 जोड़ी नसें यहाँ पर, या स्पाइनल कॉर्ड हमारा यहाँ होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पीछे जो रीढ़ की हड्डी, इसी के बीचों बीच से स्पाइनल कॉर्ड गया होता है। एक प्रकार का नस टाइप का होता है, या जो मेरुदंड होता है उसी के बीचों बीच से गया होता है। 31 नसें इस साइड से और 31 नसें इस साइड से पूरे बॉडी में फैले होती हैं। 31 जोड़ी यानी कि 62 नसें होती हैं हमारे मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड से 62 जोड़ी नसें, सॉरी 31 जोड़ी नसें निकली होती हैं, जो 31 नसें इस साइड और 31 नसें इस साइड मेरुदंड के बीचों बीच से होते हुए फैले रहते हैं और इस प्रकार हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। ये क्या कहते हैं, हमारे अनैच्छिक क्रिया को कार्य करते हैं, अनैच्छिक क्रिया को कंट्रोल करता है।
स्पाइनल कॉर्ड। अब अनैच्छिक क्रिया जो हमारे इच्छा अनुसार कार्य नहीं करते उन्हें अनैच्छिक क्रिया करते हैं, जैसे पलक का झपकना, छींक आना, खांसी आना, ये सब क्या है, अनैच्छिक। इन सब क्रियाओं को कौन कंट्रोल करता है, तो स्पाइनल कॉर्ड। पलके झपकना, छींक आना, खांसी आना, इन सब क्रियाओं को कौन स्पाइनल कॉर्ड कर देता है। इसमें 31 जोड़ी नसें होती है और जो हमारा ब्रेन होता है इसमें केवल 12 जोड़ी नसें होते हैं। कितने नसें होते हैं, 12 जोड़ी। ये 12 जोड़ी नसों के द्वारा पूरे बॉडी को कंट्रोल करके रखता है और ये 31 जोड़ी नसें होते हैं स्पाइनल कॉर्ड यानी कि सेकंड ब्रेन यानी कि मेरुरज्जु में। ये 31 जोड़ी नसों के द्वारा पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। ये कब तोड़ आता है, स्टेपनी के तौर पर जब हमारा ब्रेन कहीं और बिजी हो जाता है तब। जो हम मैंने बताया था कि तंत्रिका तंत्र आपको लास्ट में बताएंगे, मैंने पहले आपको बता दिया। केंद्रीय आपको ब्रेन बताया, स्पाइनल कॉर्ड बताया और तंत्रिका तंत्र बताया, आपको लास्ट में बताऊंगा। जो तंत्रिका तंत्र होते हैं कि नर्वस सिस्टम मैंने बताया था 3 प्रकार के होते हैं। पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र और तीसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 2। पहला आता है आपका ब्रेन और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड यानी कि आप केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पढ़ चुके हैं। अभी मैंने ब्रेन के बारे में बताया और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बताया। तंत्रिका तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है ब्रेन। आप दोनों के बारे में अभी जान चुके। अब देखते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या है, मैंने बताया था जो ब्रेन में कितनी नसें होती हैं, 12 जोड़ी। और स्पाइनल कॉर्ड में कितनी नसें होती हैं, 31 जोड़ी। यानी कि 12 जोड़ी जो हमारे ब्रेन से नसें निकली हैं और 31 जोड़ी जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकले गए। इन 12 और 31 जोड़ी नसों को मिला दे तो ये परिधीय तंत्रिका तंत्र। और ये पूरे बॉडी बाहर से जो कंट्रोल करते हैं ये नसें, ये होती है परिधीय तंत्रिका तंत्र। यानी कि 12 जोड़ी ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली 31 जोड़ी नसें, ये नसों को मिला के जो बाहर से कंट्रोल करते हैं पूरी बॉडी को, होती है परिधीय तंत्रिका तंत्र। समझ में। अब तीसरा आपका स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। जैसा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ये क्या होता है कि 12 जो हमारे ब्रेन से जो निकले हैं 12 जोड़ी, इसमें से कुछ नसें और जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से 31 जोड़ी नसें निकले इसमें से कुछ नसें। यानी कि एकदम कंफर्म नहीं कि थोड़ा थोड़ा कुछ। इन स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में कुछ जो हमारे ब्रेन से निकले हैं 12 जोड़ी में से, उसमें से कुछ नसें, और जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकले हैं 31 जोड़ी से, उसमें से कुछ नसें मिलकर बनते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ये इसका कार्य क्या होता है, तो ये कंपीय और अनुकंपीय क्रिया को नियंत्रित करता है। कंपीय और अनुकंपीय, कंपीय और अनुकंपीय क्रिया को नियंत्रित करता है। अब एक कंपीय और अनुकंपीय क्रिया क्या है, मान लीजिए आप कहीं पर गए हुए हैं, कोई शादी है या कोई फंक्शन है और मतलब रात का समय कहीं पर गए हैं, आप छत पर गए, चुपचाप अकेले खड़े हैं, नीचे पार्टी हो रही है, फंक्शन चल रहा है और छत पर आप खड़े हैं अकेले। छत से आप ऐसे देख रहे हैं और पीछे लाइट नहीं लगे, बिल्कुल अंधेरा है और आप खड़े हैं चुपचाप, और अचानक से आपको पायल की आवाज सुनाई दे, छम छम, और वो आवाज आपकी तरफ आती प्रतीत हुए, आपको लगे कि वो आप ही की तरफ आ रही है। आपकी जो क्या है, आपकी लार ग्रंथियां लार बनाना बंद कर देंगे, आपका मुंह सूख जाएगा, आपका हार्ट बीट बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर तेज हो जाएगा, आपकी सांसें थमने लगेंगी, और वो कहीं से आया और अचानक आपके पेट पे हाथ रख दे, आपकी धड़कनें थोड़ी देर के रुक जाएंगे और जो आप पीछे घूम के ताके, वो तेरे की, ये तो वही है जो बिना मेकअप के आ गए। यानी कि जो सारी चीजें आप वही बढ़ रहे थे और आराम से फिर कंट्रोल होने लगे। लार ग्रंथि, लार बनना बंद होता, लार बनना चालू हो जाएगा, हार्ट बीट बढ़ गया था, नॉर्मल हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ गया था, कम से कम मतलब सब चीजें नॉर्मल है। यानी कि जब वो चीजें बढ़ रही थी सारी चीजें, उसे कहते हैं कंपेय क्रिया, और जब वो चीजें फिर अचानक नॉर्मल होने लगी, आप फिट हो गए, तो होता है अनुकंपेय क्रिया। इतना समझ में। आई होप आप ब्रेन के बारे में सारी चीजें जान लिए होंगे। अगर इसमें में से अगर आपको कोई डाउट हो तो और कमेंट में इसे जरूर पूछेगा। अगर और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में वो भी बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
और हाँ, आप लोग एक चीज भूल जाते हैं, ना ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और ना ही वीडियो को शेयर करते हैं। अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, और अगर नए हैं तो चैनल को यार सब्सक्राइब करके जाओ। इतने मेहनत से देखते हो यार वीडियो बनाते हैं और आप सब बिना ऐसे देख लेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, वैसे चुपचाप चले जाते हैं। बोर्ड एग्जाम आने वाला है यार, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जो हाई स्कूल में है, 9th में, ये सबके लिए है, फर्स्ट ईयर, इंटर, जो बीएससी में या किसी कंपटीशन की तैयारी करे उसके पास भी ये वीडियो शेयर करो। ये सबके लिए जरूरी है, किसी एक के लिए नहीं है। अगर वीडियो अच्छे लगे तो दोस्तों के साथ भी शेयर करो, खुद भी देखो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो।